जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। आज से हम अपनी हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे और पढ़ तो हम यूपीएसआई के लिए हैं हिंदी के पाठ्यक्रम को, लेकिन आप इस क्योंकि ये इतने विस्तार में सिलेबस है यूपीएसआई के हिंदी का पाठ्यक्रम का कि आप इस नॉलेज का यूज़ किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कर सकते हैं। तो सिलेबस देखते देखते हम इसको 2 खंडों में विभाजित करेंगे हिंदी के पाठ्यक्रम को। खंड 1 में हम देखेंगे व्याकरण और खंड 2 में हम देखेंगे, यानी खंड ख में हम देखेंगे हिंदी साहित्य। यूपीएसआई में हिंदी साहित्य से आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 40 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाने हैं। यहाँ से व्याकरण वाले पार्ट से आपको मिल सकते हैं 22 से 23 क्वेश्चन आपके पास में। तो एक पल के लिए हम इसका सिलेबस नोट कर लेते हैं। आप लोग भी नोट बनाते रहिएगा सो दैट आपको रिवीजन करने के लिए फिर से जो है कि संघर्ष ना करना पड़े। तो पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो होगा वर्णमाला, दूसरा होगा संज्ञा, संज्ञा के साथ ही हम सर्वनाम को भी देखेंगे, फिर विशेषण, उसके बाद से हम क्रिया देखेंगे, क्रिया के बाद से अव्यय, फिर हम अव्यय के बाद से लिंग, वचन, काल और कारक। ये सारे अलग अलग चैप्टर हैं, तो हम इसको एक ही पार्ट में मतलब 7 पॉइंट के अंतर्गत रखते हैं। अदरवाइज़ हम इसको अलग अलग चैप्टर के तौर पे देखेंगे। लिंग, वचन, काल व कारक। फिर उसके बाद से हम संधि देखेंगे। संधि के बाद हम समास देखेंगे। उसके बाद से हम माफ़ कीजिएगा, रस, 11वां पॉइंट छंद और अलंकार देखेंगे। रस, छंद, अलंकार के बाद से हम फिर क्या हमारे पास में बचता है? फिर हमारे पास में बचता है संधि समास हम कर चुके हैं होंगे, रस, छंद, अलंकार हो चुका होगा। फिर उसके बाद से हम उपसर्ग देखेंगे, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के बाद से कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि विराम चिन्ह, ये देखेंगे। तो मोटा मोटी पार्ट हमारा व्याकरण का ये है। अच्छा, ये व्याकरण में ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें जो है कि थ्योरीज पढ़नी है और उन पे काम करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
लेकिन व्याकरण का ही एक पार्ट होता है जिसमें आप शब्दों पे काम करते हैं। शब्दों पे काम करने का क्या मतलब हुआ, जैसे आप अच्छा एक और चीज़ लिख लीजिएगा, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि। अच्छा, शब्दों पे काम करने का मतलब क्या, जैसे कि आप पढ़ेंगे, मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको, और कैसे ये पार्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसको भी बताऊँगा। पहले आप नाम जान लीजिए। विलोमार्थी, फिर हमारे पास में होगा पर्यायवाची, फिर हमारे पास में होगा संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, फिर हमारे पास में मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी, फिर हमारे पास में आखिरी टॉपिक हो जाएगा इसका तद्भव और तत्सम। ये ऐसे पार्ट हैं जो हमारे शब्दकोश को मजबूत करेंगे, और क्वेश्चन इनसे एग्ज़ाम में अच्छे खासे बनते हैं इन टॉपिक से। तो व्याकरण के इन टॉपिकों के अतिरिक्त हमें इन टॉपिकों पे भी ध्यान देना होगा अगर हमें अच्छे खासे नंबर गेन करने हैं तो। उसके बाद से हमारा साहित्य खंड शुरू होगा। साहित्य खंड में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें हैं। जैसे कि एक पढ़ेंगे हम लेखक, उनकी रचनाएं और उन्हें जो पुरस्कार मिले हुए हैं वो। फिर हम पढ़ेंगे कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ेंगे लेखकों की, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनता है वो है हमारा हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास। हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास। हिंदी भाषा का, पहले हम इतिहास फिर विकास, पहले तो इतिहास ही होगा, वह विकास। इसके बाद एक और टॉपिक जो बच जाएगा, संविधान में हिंदी, संविधान में हिंदी, मतलब संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या प्रोविज़न्स हैं हिंदी भाषा के लिए, उसको हम देखेंगे। तो हमारा एक संपूर्ण टॉपिक ये रहा। व्याकरण में आप लोगों को नोट्स बनाने हैं इसके, अगर आपको ड्यूरेबल रखना है इन चीज़ों को, मतलब एक बार तैयार कीजिए, ऐसे तैयार कीजिए कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे हिंदी से जब प्रश्न बने तो आपको दोबारा हिंदी की क्लासेस कहीं और से या फिर इसी चैनल से दोबारा हिंदी की क्लासेस न करनी पड़े। वो स्तर पाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करें, और रिवीजन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास में आपके हैंड रिटन नोट्स हों। तो
एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक पे पूरी अच्छी तरीके से बात करेंगे। टॉपिक्स पढ़ लेने के बाद से यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस बने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो हम देखेंगे। जैसे हमने वर्णमाला पढ़ा, तो हम अब संज्ञा नहीं पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यूपीएसआई में वर्णमाला से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी देखेंगे, यानी कि अलग एग्ज़ाम से भी देखेंगे, और लेकिन बहुलता जो रहेगी क्वेश्चनों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रहेगी। तो हमारा काम करने का तरीका ये रहेगा। तो उम्मीद है आपको हैंडराइटिंग में थोड़ी बहुत समस्या अगर हुई भी होगी तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दे करके आप नोट्स बना लेंगे। मिलते हैं वर्णमाला की क्लास में। जय हिंद।